1960 का, उसके तहत जो दरिया भारत को मिले थे उसमें से जो पानी बाकी का पाकिस्तान को मिल जाता है हर साल, उसको अब रोकना है। मुस्तकबिल की जो जंग है, हम तो ये समझते हैं भारत के साथ कश्मीर के मसले पर होगी, लेकिन बहुत सारे मामला फहम लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुस्तकबिल में जो भारत की और पाकिस्तान की लड़ाई होगी वो पानी पर होगी। तो हमसे जंग क्यों करेंगे? उन भूखे मुल्क को लेके उन्होंने क्या करना है? बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि हम जो पानी रोक के अपने पंजाब को और कश्मीर को मतलब जो हमारे बंजर एरिया है उनको हम आबाद करेंगे। ठीक है, हमने आज तक डैम नहीं बनाए। हम जो इंपोर्ट करते थे या जो भी चीज़ें थी, हमारी फसलें वगैरह या गंदम थी, आज हमें दूसरी जगह से इंपोर्ट करनी पड़ रही है। जो पाकिस्तान के पास वाटर रिसोर्स था वो भी दिन ब दिन डिप्लीट होगा, और हिंदुस्तान की तरफ से जो पानी ईस्टर्न रिवर्स में आया करता था वो भी कम होगा, क्योंकि वो अब इसको रिव्यू कर रहे हैं। आप कुछ कर नहीं सकते। रावी में जो पानी हिंदुस्तान से आया करता था वो भी अब नहीं आएगा, जिसके किनारे पे लाहौर शहर को बसाया गया था। अब ये एक नई सिचुएशन पैदा हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत ने ये ठीक किया? मेरे ख्याल में भारत का तो ये, अगर आप मुआहदे को देखिए तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। अगर भारत ने ये काम कर दिया तो ठीक ही। तो नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान का लाहौर शहर जो है वो डूबने वाला है। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा कि रावी नदी के ऊपर में जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा डैम बनाया था, और वो डैम ऑलमोस्ट अभी तैयार हो चुका है। इससे पहले नरसिम्हा राव की सरकार ने भी जो है ये डैम बनाने का कोशिश किया था, मगर उस टाइम पे जो पॉलिटिकली जो है उतने पावरफुल हमारे लीडर्स नहीं थे। मगर अभी जो है वो बीजेपी के पास पूरा बहुमत है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक बताना चाहूंगा कि ये रावी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश से होकर पंजाब होते हुए पाकिस्तान जाता है। और हमारे लोगों ने जो है एक ट्रीटी साइन किया था, जिसमें कि हम लोग पानी को जो है वो नहीं रोकेंगे और पाकिस्तान को जो है उनके हिस्से का पानी जरूर देंगे। मगर अभी मोदी जी ने जो है इस ट्रीटी को आप समझ लीजिए कि टर्मिनेट कर दिया है, रिवोक किया है, क्योंकि मोदी जी ने जो है वो रावी नदी के ऊपर में जो है वो एक डैम बनाया, जिससे कि हमारे जम्मू कश्मीर और पंजाब वाले शहरों में जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बिजली उत्पादन होगा। और इसके कारण जो है वो पाकिस्तान बहुत ज्यादा जो है वो अभी दिक्कत में है, क्योंकि रावी नदी जो है वो पूरे के पूरे लाहौर को जो है वो एक जीवन देती है। वहां पे जितने भी फसल है वो रावी नदी के ही कारण होते हैं, और जब वहां पे पानी ही नहीं होगा तो आप समझ ही सकते हैं कि लाहौर का क्या होने वाला है आने वाले पर समय हम में। और आप रहते हैं, और जिसकी एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पोटेंशियल भी है, वो दरअसल उसके वजूद में आने का एक सबब भी रावी था कि दरिया किनारे शहर बसाया करते थे लोग। जिस तरह से हम देखते हैं कि हडसन रिवर है न्यूयॉर्क में, टेम्स है यूके के अंदर, और इसी तरह लाहौर जो है वो रावी के लिए मशहूर था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद चंद सालों बाद हम ये बात भी ना कर सकें, क्योंकि जब रावी का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर लाहौर की वो सेंस जो कि रावी से एफिलिएटेड थी वो भी ख़त्म हो जाएगी अनफॉर्चुनेटली। 5% पानी पहले आ रहा था हिंदुस्तान से इस रावी के अंदर। 95% तो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी में आपने रावी दे ही हिंदुस्तान को दिया था। अयूब खान जो डिक्टेटर थे, जिन्होंने बग़ैर किसी नेशनल कंसेंसस को डेवलप किए अपनी मर्ज़ी का अग्रीमेंट साइन कर दिया। वो और बात है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि इसका ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ, लेकिन फिर भी अगर पार्लियामान ना हो, अगर आवाम की राय शामिल ना हो, तो कोई भी फ़ैसला चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, आवाम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो उस फैसले के तहत अब से 1960 से लेकर 2024 तक 5% पानी हिंदुस्तान छोड़ रहा था रावी के अंदर, 95% को यूटिलाइज़ कर रहा था। ये 5% भी तकरीबन 2 मिलियन एकड़ फीट बनता है, यानी कि 20 लाख एकड़ फीट। अब ये 20 लाख भी बंद कर दिया जाएगा। तो 1948 में हमने देखा था कि भारत ने जब कश्मीर वॉर हुई पहली, पाकिस्तान ने जाके इनिशिएट की, तो इसके बाद पानी बंद किया पाकिस्तान का, तो बहुत मसला पैदा हो गया। यहाँ पर एक कहत साली की सूरत हाल होने का ख़दशा पैदा हो गया। तो जिन्ना साहब ने अपने जो कैबिनेट के कुछ लोग थे, अहम लोग थे, पॉलिटिशियंस थे, दौलताना साहब भी थे और लोग भी थे, उनको भेजा हिंदुस्तान नेगोशिएट करने के लिए। अब डिसएडवांटेज पाकिस्तान का ये है कि इंडिया अपर राइपेरियन है और पाकिस्तान लोअर राइपेरियन है। इसका मतलब ये है कि पानी हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ बहता है, यहाँ से वहाँ नहीं जाता। इसीलिए इट इज़ टोटली देयर विल कि वो कब इसको रोक दें। तमाम रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि अगले 2 से 3 साल में पाकिस्तान वाटर स्कैरसिटी का ऑफिशियली शिकार हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए
तो ये जो एग्रीमेंट हमने साइन किया था ये भी मसाइल का शिकार हो गया, क्योंकि ये भी कुछ लोगों ने कहा कि नेहरू साहब ने ये साइन किया था, जो कि हेड ऑफ़ द स्टेट नहीं थे, वो तो सदर थे उस वक्त के। साथ साथ ये भी कि पाकिस्तान ने जो पहला एक कंसिडरेबल एहतजाज किया इसके ऊपर, वो किशन गंगा डैम के ऊपर था और रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर था। अब किशन गंगा चूँकि जो पाकिस्तान का शेयर था रिवर्स का, उसके रास्ते में बनाया जा रहा था, इसीलिए पाकिस्तान का केस भी जेन्युइन था। लेकिन चूंकि इंटरनेशनल पावर आपके पास नहीं है, इसीलिए आपकी जो नेगोशिएट करने की ताकत है या जो परसुएड आप करने की ताकत है आलमी कम्युनिटी को, वो ना होने के बराबर हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो आपकी जो नेशनल पावर है उस लिहाज से आपको वे इन करती है, वो जस्टिस वगैरह को बहुत दूर से बहुत बाद में देखती है। वो हमारा आपस में मातम कर सकते हैं कि वहाँ पर इंसाफ नहीं होता, लेकिन वो इसलिए नहीं होता कि आपके पास इंसाफ लेने के लिए भी ताकत मौजूद नहीं है। तो वर्ल्ड बैंक ने उनके हक़ में फ़ैसला किया और आप किशन गंगा को ना रुकवा सके, जो कि नीलम रिवर जो पाकिस्तान में कश्मीर से आता है उसके रास्ते में बनाया गया, कुछ नहीं कर सके। इसके साथ साथ एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम तुलबुल था, 1987 में पाकिस्तान के एहतजाज पे उसको बंद तो कर दिया, अब कहा जा रहा है कि उसको भी रिव्यू किया जाएगा। क्या हमारे मुल्क में इश्यूज़ के ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है? नई गवर्नमेंट्स जो आ रही हैं वो सिर्फ बयानिए दे रही हैं, एक दूसरे पे हमले कर रही हैं। इन अहम इश्यूज़ के बारे में किसी को होश नहीं है कि जो दिन ब दिन आबादी को आप बूमिंग तरीके से बढ़ा रहे हैं, उनको पानी किसने पिलाना है आने वाले दिनों में, ये भी मालूम नहीं है। हमारे पास कोई डैम नहीं है, हमारे पास कोई रिजर्वायर्स नहीं है जहाँ पर हम ये पानी महफूज कर लें। एक साल में जो पानी हम समंदर में फेंकते हैं, जो ज़ाया हो जाता है, जो हम स्टोरेज नहीं कर सकते, उसकी अमाउंट बनती है $22 बिलियन। सारे पाकिस्तानी जो बाहर हैं वो इस बात को समझते हैं कि हमारा जो फॉरेन रेमिटेंस है वो कितना होता है। तो $22 बिलियन सालाना का पानी हम ज़ाया करते हैं। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पर अपोजिशन या सियासतदान ये कहते हैं अगर कोई डैम बनाने की कोशिश की जाए तो कहते हैं मुल्क टूट जाएगा। भारत जो हमारे रिवर्स हैं जो हमें एलोकेट हुए थे 1960 में, उस पे मुख्तलिफ डैम्स बना रहा है, पावर प्रोजेक्ट्स उसने बना रखे हैं। मिसाल के तौर पर किशन गंगा प्रोजेक्ट है या रतले प्रोजेक्ट है, उससे हमें ख़दशात हैं कि उसकी वजह से हमें जो मशरक़ी मगरबी दरियाओं का जो पानी हमें मिलना चाहिए उसका फ़्लो कम होगा। अभी तकरीबन हमें हर साल आप कह सकते हैं कि मशरक़ी मगरबी दरियाओं से हमें 133 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलता है, तो उसमें उसकी फ़्लो में प्रॉब्लम हो सकता है। रावी का जो इक़दाम मोदी सरकार ने लिया बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम है। अब यह है कि 1960 का जो मुआहिदा है, सेंतास मुआहिदा, उसको भी ओपन करना चाहिए और उसको रीनिगोशिएट। तो जैसे कि आप लोगों ने वीडियो तो देख ही लिया, इसे कहते हैं बुद्धि का सही उपयोग। बिना एक बंदूक की गोली चलाए किस तरीके से अपने दुश्मन को जो है वो पराजित किया जाता है। और अब आएगा पाकिस्तान अपने घुटनों पे। वो अब भारत से जो है वो भीख मांगेगा कि हमें पानी दे दो, नहीं तो हम जी नहीं पाएंगे। और अब अपने टर्म पे जो है वो मोदी जी पाकिस्तान से जो चाहे वो करवा सकते हैं। तो ये होता है पावर, और इसी तरीके से जो है वो यूज करना चाहिए। इससे पहले की सरकारें थी वो भी ये कर सकते थे, मगर उन्होंने नहीं किया, जो कि मोदी जी और बीजेपी की सरकार कर रही है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि ये सरकार फिर से 2024 में आए। और आप लोग इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल